भारती जी जान भी नहीं थी, इनको क्षण मात्र में मैं पराजित करूंगी। जानते हो, काम शास्त्र के विषय में पूछा शंकराचार्य से, चुप, उसके विषय में जानते नहीं कुछ। काम को 1 महीने का समय दे दीजिए, और जब 1 महीने का समय दिया तो भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने इसी नियम का प्रयोग किया जो बता रहा हूं आपको। पूरा पर्दा खोलूंगा नहीं, पूरा पर्दा खुल जाएगा तो आप कोई भी प्रयोग कर लेगा। इसी का प्रयोग किए आद्य शंकराचार्य जी महाराज, और अपने शरीर से प्राण निकाल करके एक राजा के शरीर, मृत राजा आया तो उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अपने शरीर को कायज को सुरक्षित रखिए। फिर राजा बढ़िया काम करने लगा, तो हुआ कि जला दो सब जितनी लाशें आई हो, फिर भाग करके अपने शरीर में आ गए। जनक जी ने यही प्रयोग किया है। जनक जी के प्रयोग को देख करके ये किए हैं शंकराचार्य जी महाराज। हम पर्दा डाल के बोल रहे हैं, अगर आपको समझना तो समझ लीजिए। हरे मूरति मधुर मनोहर देखी, अभयउ विदेह विदेह विसेखी। क्या हुआ जानते हो? जो विदेह थे वो विशेष प्रकार के देह में आ गए, विशेष प्रकार के देह को बन गए। उनके देह जो शरीर थी विशेष प्रकार की बन गई। विदेह तो थे ही वो, जानते हो? थोड़ा सा बता दूं, कितनी देर यात्रा किए ये माने नहीं रखता है, कितनी दूर आपकी यात्रा हुई है ये माने रखता है। आपका शरीर कैसा है, गड़बड़ है, अच्छा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, आप चाहो तो अपने आप से भी बना लो। अरे महाराज ऐसे कैसे बना लेंगे? हम अपने आप ही शरीर बना लेंगे, बना लो। जैसे भयउ विदेह, अरे विदेह विसेखी कब हुए हैं? मूरति मधुर मनोहर देखी, तो भयउ विदेह विदेह विसेखी। विदेह विशेष प्रकार को देह को प्राप्त कर लिए हैं। और तब कहा कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। परबस ब्रह्म मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। बताओ, वही ब्रह्म सुख पाने के लिए अष्टावक्र से वरदान लिए। अब करें परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो विदेह है, राजा जनक के एक हाथ पर अग्नि का अंगारा रखा जाए और एक हाथ पर बर्फ का टुकड़ा रखा जाए, इनको पता नहीं लगता था कि अंगारा किस पे है, बर्फ किस पे है। विदेह है नहीं। एक बार सभा लगी थी, बड़े बड़े विद्वान आए थे, सत्संग हो रहा था विदेहराज जनक के राजभवन में। और तब तक जहां से महात्मा लोग आए थे वहीं आग लग गई उस महल में। अब बाबा लोग दौड़े, कोई अपनी लंगोटी बचा रहा है, कोई अपनी झोली बचा रहा है, कोई जपमाली बचा रहा है, और जनक जी वहीं बैठे रहे जहां के तहां। सब महात्मा लोग दौड़ करके आए, कहे बाबा आग इतनी भयानक लगी थी, देखो हमारी ये लंगोटी जल गई, हमारी पुस्तक जल गई, हमारा जपमाली जल गई, और आप यहीं बैठे रहे, इतना बड़ा महल आपका जल रहा था। जनक जी से महात्माओं ने कहा कि हम लोग तो भागे और आप, वो विदेहराज जनक कह रहे कि भागे, आप भी भागा, मैं भी, लेकिन हमारे आपके भागने में थोड़ा सा अंतर रहा। कहा क्या? कहा आप बाहर भागे, हम अंदर भागे, हम भी भागे थे।
हम दौड़ करके अंदर जा करके अंतरात्मा उस परमात्मा को हमने बताया, हे नाथ महल में आग लग गई है, जैसे तेरी मर्जी हो नाथ वैसा कर लीजिए। हमने सूचना देना था, हमने सूचना दे दिया। हम तो आपके नौकर हैं, आपके दास हैं, आपकी संपत्ति जो चाहो करो। जो हमारा फर्ज था, जो हमारा कर्तव्य था, हमने निभाया। आप बाहर भागे, हम अंदर भागे, दोनों भागे हैं। ये जनक थे। और आज जनक की ये दशा हो गई है कि बरबस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा, कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा। अनुराग नहीं, अति अनुरागा। और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भैया अब जरा सावधान हो जाएं। एक बड़ी बात कहा है जनक जी ने, बहुत सुंदर बात कहा है। कहा जोग भोग मह राखे वो गोई, जोग भोग मह राखे गोई, जोग भोग मह राखे वो गोई, जोग भोग मह राधा भाव जरा देखिए जनक जी का। जनक जी ब्रह्म चिंतन करते थे, लेकिन अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। पूर्णता को अब प्राप्त हुए हैं। कब? ध्यान दें, राधा भाव प्रकट हो रहा है जनक जी का, और जब राधा भाव प्रकट हो जाएगा जनक जी का, तब पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे। अभी तक ब्रह्म का दर्शन हुआ है, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब जरा देखें हुआ क्या। कहा जोग भोग महराख्यो गोई, और राम बिलोकत प्रगटे सोई। उदाहरण जरा समझे। जैसे एक डिब्बा है, डिब्बा ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, एक ढक्कन ऊपर है और एक ढक्कन नीचे, और बीचवा में डब्बा खाली है। उसमें क्या है? ऊपर वाला भोग का है, नीचे वाला योग का है। जनक जी दोनों काम करते हैं, बहिर यात्रा भी करते हैं, अंतर यात्रा भी करते हैं, बहिर दृष्टि भी रखते हैं, अंतर दृष्टि भी रखते हैं। लेकिन उस बीच में क्या है, उसको कोई जान नहीं पा रहा है। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। कहा जोग भोग महा अरे राख्यऊ गोई। ऊपर वाला ढक्कन भोग का, नीचे वाला ढक्कन योग का, और बीच में डब्बा में क्या रखा हुआ है कोई जान ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब भगवान राम का दर्शन हुआ तो राम बिलोकत प्रगटे सोई। उसमें बेशकीमती रत्न हीरा रत्न रखा हुआ है, वही हीरा वही राधा भाव उसमें रखा हुआ है, जो राम बिलोकत प्रगटे सोई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयहु विदेह। अभी तो विदेह थे, लेकिन विदेह विषेखी। चित्त की चिता पर चले जाओ। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। रोज ध्यान करते समय अगर ये नियम अपना लें, अपनी शरीर का निर्माण स्वयं कर जाएंगे। जो अंग आपका गड़बड़ हो ना, उसको ठीक कर लीजिए। अरे कहा महाराज कैसे? चित्त की चिता की वेदी पे जाकर के अपने इस भौतिक शरीर को जला करके खाक कर दो।
होगा क्या? अरे भयऊ विदेह, विदेह बन जाओ। फिर क्या करना है? उसमें सत्व गुण के अच्छे अच्छे गुण के जितने भी पदार्थ हैं उसके द्वारा लेकर के अरे भयऊ विदेह, विदेह विषेखी, विशेष रूप से देह भाव में आकर के जनक जी महाराज ने जब राम जी का दर्शन किया है तो राधा भाव प्रकट हो गया है इनके अंदर। तो भयऊ विदेह, विदेह विषेखी, विशेष रूप से जब देह को धारण किए हैं तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और जब उनको देखे हैं तब इनके मन में वो राधा भाव जो जगा हुआ है पूर्णता को प्राप्त किए हैं।